करने का प्रयास न किया हो, और संजोग से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक सब के सब सफल भी हुए। ठीक है, ये अलग कारण है जिसका हम कभी इतिहास में पढ़ेंगे तो फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करेंगे, यस राहुल, यू प्लीज कैन गो टू योर सीट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था भारत में क्या थी। ठीक है, इसमें दो तीन फैक्टर सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। किसी भी राज्य की या देश की या समाज की शिक्षा व्यवस्था से आप उसकी सभ्यता का भी अनुमान लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि सभ्यता और शिक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नहीं, हमारी सभ्यता क्या है, और तो अगर हमने इसको चार भागों में बांट कर देखा अगर नहीं, तो हम बुद्धिज्म को भी रखते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ दौड़ में, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहाँ के थे, कौन थे वो? बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ या विदेश में हुआ? तो उसे हम स्वदेशी मानेंगे या विदेशी मानेंगे? स्वदेशी मानेंगे। तो बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो चाहे वो सनातन रहा हो, देखो सनातन एक, चूंकि हम छोटी चर्चा करें बात आती है सनातन की, तो सनातन का मतलब क्या है, क्या है आइडियोलॉजी, क्या है सनातन का मतलब, क्या है शाब्दिक व्याख्या क्या करेंगे सनातन का? सनातन का मतलब है जिसका ना कोई अंत, आदि कोई न कुछ नहीं है। कब शुरू हुआ कोई नहीं बता सकता सनातन धर्म या सनातन परंपरा की शुरुआत कब हुई, हमने कब अपने माँ पिता का पैर छूकर उनको प्रणाम करने का की परंपरा की शुरुआत की, हमें पता नहीं है। पता है क्या कि हमने तुलसी के पौधे को कब से माँ कहना शुरू कर दिया कि तुलसी माता है? किसी को कोई डेट याद है क्या कि हमने गौ को माता कहना कब से शुरू किया? नहीं। कहीं इसकी चर्चा मिलती है क्या कि कब हमने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः? मतलब गुरु का दर्जा क्या रहा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ गुरु का दर्जा क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश भी है। नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मतलब उससे बड़ी चीज कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अगर वर्तमान शिक्षा प्रणाली की या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की, तो वहां गुरु कौन है? क्या वही दर्जा है गुरु को वो जो हमारे यहाँ वो गुरु का वो दर्जा रहा है? ऐसा कोई इतिहास में कहीं से भी कोई संकेत मिलता है कि जो स्थान हमारे यहाँ राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ का हुआ करता था, क्या किसी अंग्रेजी सभ्यता को मानने वाले या इस्लामिक सभ्यता को मानने वाले जो कोई भी लोग हैं दुनिया भर के अंदर, उनके यहाँ ऐसा कोई दर्जा रहा है? नहीं रहा। रहा होगा, कल्पना में नहीं होता। इतिहास तो तथ्य और तर्क से चलता है। नहीं, तो आपके पास अगर कोई तथ्य रहा होगा तो फिर आप बता सकते हैं। ऐसी कोई दूसरी सभ्यता रही है जहां पर कि गाय गंगा या को मां मानने की परंपरा रही हो, जन्मभूमि को मां मानने की परंपरा रही हो? ऐसा कोई उदाहरण है विश्व के दूसरे सभ्यताओं के अंदर? यस मिस्टर आनंद, ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? नहीं, जो सबसे बड़ी चीज वही है कि दुनिया के इतिहास में देखेंगे अगर तो, और वर्तमान में भी, गुरु का मतलब मिस्टर टीचर है। ठीक है, मतलब आप उनसे शिक्षा लेते हैं, बदले में पैसा देते हैं। कंप्लीट व्यावसायिक रिश्ता है। रिश्ता क्या है? अगर भारतीय सभ्यता के अलावे, भारतीय शिक्षा प्रणाली के अलावे गुरु का दर्जा अन्य जितने भी सभ्यताएं हैं, जितने भी शिक्षा प्रणालियां हैं, उसमें गुरु का दर्जा क्या है? कंप्लीट प्रोफेशनल रिश्ता है। वहां पर कोई ब्रह्मा नहीं है, ना कोई विष्णु है, ना कोई हजरत मोहम्मद अल्लाह ताला है, ना कोई यीशु मसीह है ना? लेकिन हमारे यहाँ एक गुरु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। सही है?
जो दर्जा आपने अपनी मां को दिया, मतलब मां मतलब जननी, जननी जिसने आपको जन्म दिया, ठीक है, तो अब उसी जननी के सिद्धांत के तहत हम जन्मभूमि को भी वही दर्जा देते हैं जो दर्जा हमने अपनी मां को दिया है। ऐसा माना जाता है कि गौ दूध जो है वो उसके अंदर जो स्वास्थ्य के अनुसार जो उसकी उपयोगिता है, उसका मुकाबला दूसरा कोई तत्व दुनिया में नहीं कर सकता। इसीलिए गाय को भी हमने क्या कहा, मां कहा। गंगा हमारे लिए क्या है, गंगा को क्या कहते हैं, जीवन दायिनी कहते हैं। नहीं, जीवन दायिनी इसलिए नहीं कहते कि आज कुंभ चल रहा है उसमें जाते हैं तो सब पाप भूल जाते हैं। जीवन दायिनी इसलिए कहते हैं कि उस पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो दुनिया के किसी भी नदी, तालाब, कुआं के पानी में नहीं है। अब तो उसको भी, गंगा मां को भी लोगों ने प्रदूषित कर दिया है। नहीं, लेकिन आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, सम्राट अकबर प्रतिदिन हरिद्वार से गंगा जल मंगाकर ही पिया करता था और उसी गंगा जल में उसके लिए भोजन बना करता था। मतलब गंगा जल में क्या शक्ति है। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया भारत के अंदर कि तुलसी के पौधा, अगर किसी आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है तो वो आंगन अपवित्र है। क्यों, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। दूसरा, जब किसी व्यक्ति की हमारे परिवार में मृत्यु होती थी, ठीक है, दो उदाहरण काफी होगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए, कि उस मरते हुए व्यक्ति को हम कहां ले जाकर रखते थे, घर के बाहर ले जाकर, तुलसी के पौधे के पास। क्यों, इसलिए कि सांस का अगर थोड़ा सा भी अंश बचा होगा अगर शरीर के अंदर, तो तुलसी के पौधे के पास जाने के बाद वह व्यक्ति जीवित हो उठेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे में सबसे अधिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है। सही है, गलत है? हमारे यहां कहा गया कि किसी भी गांव के चौराहे पर, हर गांव के चौराहे पर पीपल और बरगद का पेड़ होना चाहिए, तभी वो गांव पवित्र है, अन्यथा वह गांव अपवित्र है। अन्यथा उस गांव में पापी लोग रहा करते हैं। क्यों? आज आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यह साबित किया, अब प्रूव किया कि पीपल और बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है। नहीं तो ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायिनी है ना, ऑक्सीजन ही तो जीवन है। नहीं, हमारे यहां भगवान का मतलब क्या है, हमारे जितने भी गुरुओं ने हमें क्या सिखाया, भगवान का मतलब क्या सिखाया? भगवान कौन है? कौन है भगवान? शिव जी है, भगवान राम है, कृष्ण है, वो भगवान के प्रतीक है। भगवान क्या है? भौ से भूमि, भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि, नौ से नील, क्षिति जल पावक गगन समीरा, भगवान हो गए ना। और कल्पना करो कि ये 5 चीजें अगर आपको आपके जीवन में कम जाए, आपका जीवन धरती पर बचेगा क्या? धरती पर जीवन बचेगा? इन ही 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी के लिए बचपन में बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए,